क्या आप भी कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC 2023 की तैयारी? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC JEE 2023 के लिए। तो उस पर बात करेंगे, थोड़ा सा ये देखेंगे होलिस्टिक वे में कि आप कैसे फुल आउट ऑफ फुल या फिर कैसे क्वालिफाई करें इस एग्जाम को, उस पर बात करेंगे थोड़ा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। तो जैसा आपको पता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC का 2 बार नोटिफिकेशन आ चुका है। एक 2022 में रिलीज हुआ था, एक अब हो रहा है, मतलब हो चुका है, अब फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, एग्जाम होगा अब, ठीक है। तो अगर आपने 2022 का पेपर अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देख लो कि किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए थे, है ना। क्या लेवल था आपका, क्योंकि आपको पता है नॉन टेक प्लस टेक दोनों के दोनों इसमें 50-50% वेटेज है। तो किसी भी एक चीज को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते कि हाँ मैं टेक को पढ़ लूंगा या फिजिक्स जो मैथमेटिक्स आ रहा है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसको पढ़ के चले जाऊंगा। और जो नॉन टेक वाला पार्ट है यानी कि इंग्लिश, GS, रीजनिंग और आपका मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कि उसको मैं इग्नोर करके जा सकता हूँ या जस्ट लास्ट के दिनों में मैं पढ़ लूंगा, मैं 10 दिनों में और फिर निकल जाएगा, है ना। इस तरीके से तो नहीं होने वाला, ये तो कंफर्म बात है। यानी कि आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो उस पर बात कर लेते हैं। पहले आइए देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए। तो आपको ये तो पता है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक इंग्लिश पूछे जाने वाली है, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 ही नंबर के होंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन हैं, 15 नंबर के हैं। जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इसको बोलते हैं हम, ये भी 15 क्वेश्चन हैं, 15 ही मार्क्स के होंगे। अब ये चीज तो यहां तक थी। अब जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तो पूरी की पूरी होलिस्टिक जीके सिर्फ 10 नंबर की रखी गई है, देखो, है ना। इसका रीजन है, तो यानी कि आपको पूरा नहीं पढ़ना कि आप ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, नहीं। आपको पता है सिर्फ 10 नंबर का पूछा जाने वाला है और 10 ही मार्क्स से आएंगे, 10 ही क्वेश्चन से। तो आप इसमें ऐसा मत करना कभी भी कि हाँ मैं पूरा एक एक चीज़ पढ़ूंगा पहले, इकोनॉमिक्स ये वो, नहीं। थोड़ा सा स्मार्टली मूव करोगे आप। सिर्फ यहाँ से अगर आप करंट अफेयर्स और बेसिक चीज़ें भी पढ़ के जाओगे तब भी आपके 10 में से 6-7 नंबर या 7-8 नंबर आ जाएंगे। उतना ही आपको करना होता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ टैग की, तो यहाँ आप देख सकते हो 30 क्वेश्चन है, 30 ही नंबर के हैं। फिजिक्स में भी ऐसा ही है, 30 क्वेश्चन है, 30 ही नंबर के हैं। तो अगर मैं होलिस्टिक बात कर रहा हूँ तो 120 क्वेश्चन हैं, 120 ही नंबर के हैं और 120 ही मिनट है। तो 120 आ रहा है ना। यानी कि टाइम तो कम नहीं है, वो तो आपको भी पता चल गया कि एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता अक्सर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई, क्वेश्चन बहुत ईजी तो नहीं होने वाले, है ना, कि बहुत ईजी हो जाएंगे तो मैं उसको कर लूँगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो यानी कि आपको करना क्या होगा, 120 मिनट है तो एक तो आपको ये दिख गया कि कंपोजिट टाइम है टोटल, है ना। अगर कंपोजिट टाइम है तो आप किसी पे भी स्विच कर सकते हो कि पहले मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। मैं एकदम से स्विच ये नहीं कर सकता कि हाँ मैं डिस्ट्रीब्यूट हुए, सेपरेट टाइमिंग है, वैसा वाला ये एग्जाम नहीं है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, कुछ के लिए नुकसानदायक भी होगा। कैसे? क्योंकि सेपरेट टाइमिंग में आपको पता है कि इतना ही टाइम देना है, वो ऑटोमेटिकली सेट है। यहाँ आपको टाइमिंग का सबसे बड़ा इशू पड़ेगा कि मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, है ना, कितना टाइम मैं इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, वो बहुत ज़रूरी होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपका जो भी पार्ट अच्छा है, पार्ट A पार्ट B, मतलब नॉन टेक टेक जो भी अच्छा है, पहले उसको करोगे आप। सबसे पहली एडवाइस आपकी मेरी तरफ से ये रहेगी। सपोज आप फिजिक्स में अच्छे हो, 30 क्वेश्चन में जल्दी बना दोगे, है ना। मैथमेटिक्स में आप अच्छे हो, स्किप करके आगे बढ़ोगे, तो सबसे पहले आप पार्ट B को स्टार्ट करोगे, है ना। और इसका वाइस वर्सा, अगर आप इनमें अच्छे हो नॉन टेक वाले में कि हाँ सर मैं जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस को जल्दी बना लेता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स से जो आपने सिखाया है उसकी हेल्प से मैं बना लेता हूँ फटाफट, तो आप फिर यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। और किसी भी देख पा रहे होंगे हर एक टॉपिक्स में, जैसे ये इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होंगे, है ना। तो अगर आप बेसिक चीज़ें समझ लेते हो, बेसिक इंग्लिश समझ लेते हो, तो ये 20 क्वेश्चन में से आप 17-18 आराम से बना पाओगे, वो विद 100% एक्यूरेसी के साथ। 2-3 क्वेश्चन होंगे, उसमें आप थोड़ा गैस वर्क करके या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपको यहाँ पे पता चलेगा ये 30 क्वेश्चन जो हैं, इसमें अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड की है 9 और 11 बजे की, तो वो क्लासेस अटेंड किया करो आप। सुबह 9 बजे क्लास होती है, एक 11 बजे क्लास होती है, दोनों क्लासेस को आप अटेंड करो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही हो रही है, इंजीनियर्स अड्डा पे चैनल पर। तो इन दोनों क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ से आप बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा कंटेंट आप सीख सकते हो, बहुत सारी नई नई चीज़ें आप सीख सकते हो, ठीक है। इन दोनों क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो। सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ कि ये निकलेगा कैसे पेपर, है ना। तो पहली बात तो ये है कि जो टेक वाला पोर्शन है आपका, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहली बात तो वो पढ़ लो, है ना। और
थोड़ा डायरेक्शन वे में पढ़ना कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे 2022 में, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसी के पैटर्न पे दोबारा क्वेश्चंस रहेंगे आपके। तो ऐसा मत पढ़ना कि एब्रेटली आप पढ़ रहे हो कि हाँ मैं ये भी पढ़ लेता हूँ ये भी नहीं, थोड़ा सा स्मार्टली मूव करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन फंसा था तो मैं ये चीज़ करके चला जाता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसा था तो इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। बट बेसिक चीज़ें बता देता हूँ मैं, ये इतना वाला पोर्शन जो है आपका, है ना, अगर हम 60 नंबर ये 60 नंबर ये, तो ये 60 नंबर में से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो नॉन टेक वाले में, है ना, 50 प्लस आराम से ले आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 55 तक भी पहुँच सकते हो, क्योंकि सिर्फ 10 नंबर का ही आपका ही है, ठीक है, 10 नंबर का ही है। तो अगर आपको अच्छा करना है तो ये वाला पोर्शन आपको अच्छा करना पड़ेगा, नॉन टेक वाला 60 नंबर। और ये 60 नंबर आपको थोड़े से स्विच, मतलब थोड़ा सा डाइसी हो रह सकता है अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की है तो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप जाते हो तो मैं ये मानता हूँ कि आप अच्छा कर लोगे। और जिस को भी थोड़ी सी डायरेक्शन चाहिए कि सर मेरे को अभी 15 या 20 दिन जो भी बचे या 1 महीना जो बचा है कि उसमें मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ, थोड़ा सा डायरेक्शन दे दो, तो आपके लिए क्लासेस भी जारी है, आपको पता ही है, तो आप क्लास में भी इनरोल कर सकते हो। ये आपके लिए टारगेटेड बैच भी है जिसमें Y516 का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हो और अपने सपने को पूरा कर सकते हो, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC JE बन सकते हो आप, जूनियर एग्जीक्यूटिव। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि हाँ आप बन के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप सर्व कर सकते हो। अच्छी जॉब है, अच्छी पोस्ट है ना। लेना कैसे है वो मैंने तरीका बता दिया आपको। अब आप कहोगे सर ये तो बता दिया, वो भी बता दो कि क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे आप सर्च करते हो फर्स्ट लिंक जो आता है उस पर क्लिक कर सकते हो आप। इस तरीके की वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाती है। फिर आप ऑल कोर्सेज में जाके गेट एंड इंजीनियरिंग पर क्लिक करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ ये आपके लिए क्लास दिख जाएगी और इस पर क्लिक करके आप बाय नाउ पे क्लिक करके ये पूरा का पूरा एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये जो प्राइस दिख रहा है बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करने का तरीका आपको पता ही है, कूपन कोड एंटर करना। तो कूपन कोड एंटर कैसे करोगे आप, Y516, ठीक है। Y516 जैसे आप लिखते हो, चाहे स्मॉल में लिखो कैपिटल में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अप्लाई कर देना उसके बाद और आपको यहाँ डिस्काउंट दिख जाएगा, ठीक है। दिख रहा है सबको, ठीक है। जैसे आपने Y516 लगाया, 6,544 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है, 1954 में आप इनरोल कर जाओगे, है ना, 1954 में आप इनरोल कर सकते हो इस क्लासेस में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जाते हो और जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी उस तरीके से अगर फॉलो करते हो आप, तो मैं मानता हूँ कि आराम से ये क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम और आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सर्व कर जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। या आप चाहते हो कि SSC JE के रिगार्डिंग आप कुछ वीडियोस चाहते हो कि सर स्ट्रेटजी बता दो या ये बता दो कि कैसे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, जो भी आपकी मर्जी है, जो भी आपके दिल में है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। या RRB JE पे आप चाहते हो कि वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो आज की जो छोटा सा सेशन मैंने रखा था आपके लिए हेल्प हो जाए, तो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल, सी यू गाइज।